अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर मेंबर्स हु आर एग्रीड टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर एंड रेडी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, मुझे पहले क्या कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में पूरे, इसमें बोला है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, वो वाली रिलेशनशिप नहीं। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर मेंबर्स हु आर एग्रीड टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर मेंबर, दो या उससे, देखो दो या उससे ज़्यादा क्यों बोला? अगर सिंगल मेंबर होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, पार्टनरशिप हो गई नहीं। इसलिए उसने बोला टू और मोर मेंबर्स हु आर एग्रीड टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा मेंबर जो हाँ बोल रहा है बिज़नेस साथ में स्टार्ट करने के लिए, जो एक साथ मिलके बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है पार्टनरशिप में। ठीक है, एंड रेडी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, और रेडी है प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए उस बिज़नेस के। कैरिड ऑन बाय ऑल, जो बिज़नेस एंटरप्राइज जो उन्होंने ओपन की है जिसके लिए वो रेडी है प्रॉफिट लॉस शेयर करने के लिए, तो फिर वो जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है या तो वो भाई सिंगल पर्सन के द्वारा कैरी की जा सकती है जो सबके बिहाफ पे एक्ट करेगा, और या फिर सब मिलके उस पार्टनरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, उस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में अभी बात करेंगे कि ये मैंने क्या बोला, कैरिड ऑन बाय वन और कैरिड बाय ऑल ऑफ देम, क्योंकि हम इस चैप्टर में या फिर इस वाले पोर्शन में, इस वाले फॉर्म में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। एक बार वापस सुन लो, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन दो या दो से ज़्यादा मेंबर जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एग्री कर चुके हैं, एग्री कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए भी एग्री कर चुके हैं। उनके बीच की एक रिलेशनशिप है जिसे हमने नाम दे दिया पार्टनरशिप। ख़त्म बात, इतनी ही है पार्टनरशिप। और एक और मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो ये पार्टनरशिप है वो गवर्न की जाती है बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। ये याद रखना, हु गवर्न पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज़ गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय फीचर्स? नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बातें की है। ठीक है, पहला क्या है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में मिनिमम हमें दो मेंबर तो कंपलसरी चाहिए, दो से नीचे हुए या दो से कम हुए तो मतलब एक ही बच्चा, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा। तो पार्टनरशिप में हमें मिनिमम दो मेंबर तो चाहिए है, मैक्सिमम 7 भी हो सकते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉर्मेशन हो गया। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब दोनों ही पार्टनर्स आपस में टर्म्स एंड कंडीशन पे रेडी होना चाहिए। अब देखो, एग्रीमेंट क्या बोला कि जो पार्टनर्स है वो अपने टर्म्स और कंडीशन पे रेडी होना चाहिए कि भाई मैं इतना प्रॉफिट लूँगा, तुम इतना प्रॉफिट लोगे, मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, तुम्हारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ये वो फलाना ढिमकाना, वो उनका मैटर है। क्या मैटर है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब एग्रीमेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है ओरल एग्रीमेंट, हमने भाई आपसी समझौता कर लिया कि हाँ इतना प्रॉफिट तुम्हारा, इतना प्रॉफिट हमारा, ठीक है, सब सही चल रहा है, ओरल हो गया। एक होता है रिटन। अब भाई ओरल और रिटन में डिफरेंस क्या है? ओरल भाई कोई नहीं जानता, ओरल का कोई सबूत नहीं है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया, हमने बोली तुम्हारी अनलिमिटेड, हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी, कोई मान लो बहुत ज़्यादा घपला हो गया या बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हमारे लिए, अब भाई उसने बोल दिया काय की अनलिमिटेड लाइबिलिटी, काय की लिमिटेड लाइबिलिटी, सबका आपस में एक सा हिस्सा था, सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तुम भी अपने पर्सनल एसेट लगा, हम भी अपने पर्सनल एसेट लगा रहे। कोर्ट में पेश होगा तो कोर्ट में क्या बोला जाएगा? हाँ सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर यही मान लो यही चीज़ रिटन डॉक्यूमेंट पे लिखी होती उसके साइन के साथ, तो फिर भाई कोर्ट तो बोल देता कि नहीं, तुम्हारी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, तुम्हारी जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तुम्हारा इतना हिस्सा है, तुम्हारा इतना हिस्सा है। वहाँ पे कोर्ट हाँ कह सकती है क्योंकि हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट है।
और उस रिटन डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये भी याद रख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्टनरशिप डीड, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप। अभी हम चलो देख रहे हैं, वो भी मिलेगा। पार्टनरशिप डीड के बारे में एक अच्छा बहुत शानदार पैराग्राफ है नोट्स में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी? लायबिलिटी यहाँ पे देख लो, वो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया था कि लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी का। यहाँ पे सुन लो, सीधी सिंपल बात है कि ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उनके पर्सनल एसेट्स एक्वायर हो जाएंगे। जो लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप है इज़ अनलिमिटेड, मीन्स दे हैव अ जॉइंट लायबिलिटी। ऑल द पार्टनर्स हैव टू पे द अमाउंट ऑफ डेप्ट टुगेदर, ठीक है। रिस्क बेयरिंग नेक्स्ट फीचर है, रिस्क विल बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स। किसी ने मान लो 10% शेयर लगा, मतलब किसी ने मान लो 10% कैपिटल इन्वेस्ट किया, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 50। उनके कैपिटल जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से वो रिस्क, उस हिसाब से वो लॉस कवर करेंगे। मान लो जिसने 10% ही अपना कैपिटल लगाया था, वो 10% ही रिस्क लेगा, मतलब 10% ही उसको लॉस का सामना करना पड़ेगा। जिसने 50% शेयर लिया था, जिसने 50% कैपिटल लगाया था, उसे 50% लॉस का सामना करना पड़ेगा अगर होता है तो। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होता है वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है। म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपसी समझौता, आपसी सहमति से होता है, ठीक है। और कंट्रोल भी सभी मेंबर्स के पास है। क्या बोला उसने? कंट्रोल भी सभी मेंबर्स के पास है। म्यूचुअल कंसेंट मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी डिसीज़न लेना है तो फिर हम आपसी समझौता करेंगे, आपसी सहमति जब होगी उसमें तभी हम कोई डिसीज़न लेंगे। और कंट्रोल की बात करें तो सभी मेंबर के पास उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग उनके पास क्या है? कंट्रोल है। जितना उनने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा उस हिसाब से उनके पास कंट्रोल है। 10%, 20%, 30%, 40%, 50% उनके ऊपर है ये, ठीक है। कंटिन्यूटी, अब सुनो, पार्टनर्स जो होते हैं, जो पर्सन्स एंगेज है पार्टनरशिप में, उनमें से अगर किसी एक पर्सन को भी डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, इम्प्रिजनमेंट, रिटायरमेंट, इन सब में से कुछ भी हो जाता है या कोई कारण से वो बिज़नेस एंटरप्राइज के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, वहीं पे क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। जो ये रिलेशनशिप था, जो एग्रीमेंट था, वो ब्रेक हो जाएगा और वहीं पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि भाई बिज़नेस ख़त्म, मान लो 5 मेंबर्स थे, 5 पार्टनर्स थे, उनमें से एक अब बिज़नेस के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो ये जो पार्टनरशिप है, ये जो हमारा बिज़नेस है वो बंद करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला है कि ये पार्टनरशिप डिस्क्लोज़ हुई है, पार्टनरशिप क्लोज हुई है, ना कि बिज़नेस। हम भाई नई पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं, नया एग्रीमेंट बना सकते हैं और वापस नए सिरे से पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस तो हमारा वही रहेगा ना, बिज़नेस थोड़ी ना चेंज होगा। पार्टनरशिप नहीं बनेगी, बस इतना बोला है। पार्टनरशिप बस ब्रेक होगी। देखो यही लिखा है कि अगर पार्टनर को डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पार्टनरशिप विल ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज। हाउएवर if remaining partner desire to continue, then they may do so on the basis of new agreement, ठीक है। अब मेंबर कितने, सॉरी मैंने एक चीज़ इसमें बोली थी कि 7 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, 7 नहीं 50 मेंबर्स है मैक्सिमम 50 मेंबर्स है, ठीक है। मिनिमम मेंबर्स है 2, मैक्सिमम मेंबर्स है 50, ठीक है, याद रहेगा ये तो। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डेट याद रखना, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, लेकिन ये 2014 में इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया इस एक्ट को, और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 की लिमिट तय हो गई है, ठीक है। और 13 में देखो, 13 में यही हो गया था 100, लेकिन 14 में वापस
अमेंडमेंट आया उस लॉ में और 50 मैक्सिमम ही हो गई है, उससे आगे की लिमिट नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब ये पढ़ लो लाइन, एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स अदर पार्टनर। मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसी पार्टनर का किया दूसरा पार्टनर भुगतेगा, बस इतना कहा है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि भाई मान लो किसी एक पार्टनर के कारण लॉस हुआ बिजनेस में, तो वो पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ पार्टनर्स है, जो पूरे के पूरे मेंबर ऑफ दैट या फिर पार्टनर्स ऑफ दैट बिजनेस फर्म है, उन सब के द्वारा वो लॉस उठाया जाएगा, ना कि अकेले सिंगल पर्सन के द्वारा। बस इतनी ही बात बोली है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एन एक्ट ऑफ वन पर्सन या पार्टनर बाइंड्स अदर पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस मेरिट्स। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। भाई ईजी है फॉर्म करना, ईजी है क्लोज करना। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लिखना है, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाना है तो बना लो, आपके ही बेटरमेंट के लिए। नहीं बनाना तो नहीं बनाओ, कोई पूछने नहीं आएगा। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग क्यों बोला, कि इसलिए बोला क्योंकि भाई एक अकेला बंदा नहीं है जिसे सब मैनेज करना है। अब यहाँ पे भाई 3 से 4 या 10 बंदे भी हैं जो मैनेज कर सकते हैं, और सब अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपना अपना काम संभालेंगे। उससे क्या होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। देखो, बिकॉज ऑल पार्टनर्स आर टेकिंग डिसीजन, 2 हेड्स इज़ ऑलवेज बेटर देन 1। म्यूचुअल कंसेंट है, इसके कारण क्या होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग या बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग होगी। मोर फंड। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या देखा था कि सिंगल पर्सन जितना फ़ंड लगा दे, मान लो उसने 1 लाख रुपए तक का फ़ंड लगाने की हिम्मत जुटाई, उसने 1 लाख रुपए लगा दिए। यहाँ पे 5 बंदे, 5 बंदों ने 1-1 लाख रुपए, किसी ने 1.5 लाख रुपए लगाने की हिम्मत जुटाई, या किसी ने 50,000 भी लगाया, तो मोटा मोटा देखे तो 5 लाख का ही फंड हो रहा, तो भाई ये 1 लाख से तो बड़ा ही है। मोर पार्टनर इज इक्वल्स टू मोर फंड, ये तो समझ में आ ही रहा है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क से क्या समझ में आ रहा है कि रिस्क शेयरिंग हो जाएगा। जैसे भाई हमने 5 लाख रुपए लगाए थे, अब भाई मान लो लॉस हो गया, पार्टनर मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप ने भाई उसने 1 लाख ही लगाए थे, लेकिन उसे अकेले ही पूरा लॉस उठाना पड़ता अगर लॉस होता है तो। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, फ़ंड भी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। रिस्क हुआ, अगर मान लो लॉस हुआ, तो फिर हम रिस्क शेयर कर लेंगे, लॉस जो है वो शेयर कर लेंगे, उससे ज़्यादा पता नहीं चलेगा और बहुत ईजिली बाइंड अप हो जाएगी पार्टनरशिप। ठीक है, सीक्रेसी है। पार्टनरशिप फर्म कैन ईजिली कीप इट्स सीक्रेट एज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश रिकॉर्ड्स। पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है, आराम से अपने सीक्रेट्स रख सकती है, क्योंकि उसे पब्लिश नहीं करने पड़ते हैं रिकॉर्ड्स। तो किसे पब्लिश करने पड़ते हैं, अभी अपन आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसे अपने सीक्रेट्स रिवील करने पड़ते हैं टू द जनरल पीपल। ठीक है, अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये तो इसके एडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस पे। पहला ही डिसएडवांटेज है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हर एक पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ कैन एक्वायर इफ़ देयर इज़ एनी लॉस इन द बिजनेस। लिमिटेड रिसोर्सेज होती है 4M। हाँ भाई, पार्टनरशिप है, उसमें मैक्सिमम बोल दिया है 50 बंदे हो गए, लेकिन भाई एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्स टू मैक्स यूजुअली देखें तो 5 से 6 ही बंदे हो पाते हैं। तो उसमें भी देखें तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कम रिसोर्सेज है, ज़्यादा रिसोर्सेज है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन लिमिटेड तो है ही अभी भी रिसोर्सेज। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ, मैनी हेड्स है भाई, कब किसका माथा हाथ सनक जाए, कब गुस्सा आ जाए किसको, कौन जानता है। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि भीड़ रहेगी, मतलब ज़्यादा लोग रहेंगे, मतलब एक से ज़्यादा लोग रहेंगे, तो फिर उनके बीच में लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, कोई बंदा ही नहीं था, उसके अलावा भाई किससे लड़ाई कर लेगा, अकेले लड़ाई कर लेगा क्या, नहीं। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सो गाइज, अब नेक्स्ट 5th पॉइंट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस।
ये सारे थे हमारे लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेज भी हम कह सकते हैं, डीमेरिट्स भी कह सकते हैं ऑफ पार्टनरशिप। पहला क्या था, एक बार रिवाइज करना चाहे तो पहला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सेकंड लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ कंटिन्यूटी एंड लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ये सारे थे लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो यहाँ पे दिए हैं। Which form of business enterprise suffer from lack of public confidence because they are not required to publish its accounts legally? Not required to publish their accounts legally. Okay. Which form of एंटरप्राइज, उसने एंटरप्राइज का नाम पूछा है, कौन सी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज है जहाँ पे लीगली हमारे लिए कोई अपने पब्लिक कॉन्फिडेंस में शो नहीं करना पड़ता है, लोगों को दिखाना नहीं पड़ता है क्या चल रहा है बिजनेस में, क्या नहीं चल रहा है, तो ये पार्टनरशिप हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। काय में है ये रिलेशनशिप? ये जो रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है वो किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में दिखती है? ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स वो कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में दिखती है? एज़ यूजुअल जो अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप, यहाँ पे दिखती है ये वाली लिमिटेशन। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और मैं ये नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग, थैंक यू।